शहबाज शरीफ जो है आपके मुक्तदर हलकों के लिए एक सेफ ऑप्शन है। आपको पता है वो क्रीज में रह के खेलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई चौके छक्के मारने के लिए निकलेंगे, यानी कि किसी मौके पे एस्टैब्लिशमेंट को हेड ऑन लेंगे या ये कहेंगे कि ये मेरा डोमेन है, आपने इस पे बात नहीं करनी। वो तो देखें, कोई ब्रिज जो है उसका इफ्तिताह होता है, उसमें भी आर्मी चीफ को जो है वो कहते हैं अप्रिशिएट करते हैं उनकी एफर्ट्स को, तो उनको तो कोई इस बात से गर्ज नहीं है। लेकिन एज वी स्पीक मेरे ख्याल से अब नवाज शरीफ साहब भी समझ गए कि अगर मैंने इक़्तिदार में आना है तो यही रूट अपनाना है, और उसकी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। जहां तक ये बात है, उमर ने जो बात की, आई थिंक मैं इसको सेकंड करता हूं, क्योंकि देखिए इलेक्शन एक पूरा प्रोसेस है। जब हम कहते हैं कि इलेक्टेबल्स होते हैं, इलेक्टेबल्स क्या होते हैं? वो ये नहीं होते कि उनका अपना सिर्फ वोट होता है, उसके अलावा उनको जो इलेक्शन लड़ने की साइंस है, वो मैकेनिज्म उनके पास होता है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, वर्कर्स, कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है, फिर वोटिंग वाले दिन उनको पोलिंग बूथ तक लेके जाना है। यहाँ तो देखें जो खौफ का माहौल है, अगर एक हल्के में आपके 10-15 मेन लोग होते हैं जो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, आप इलेक्शन से पहले अगर उनको उठा लें जैसे बाकी लोगों को उठाया गया है, तो फिर आप बताएं कि कौन कैंपेन करने निकलेगा, कैसे आप लोगों को लेके जाएंगे? क्या वोटर भी इस वक्त इतना कॉन्फिडेंट है? लेकिन फिर इस वजाहत के अकॉर्डिंगली तो शहजाद ऑटोमेटिकली मकबूलियत में कन्वर्ट हो जाएंगे लोग, उनके जहन इसी तरफ चले जाएंगे कि हाँ जी हमने नून को ही वोट देना है। देखें, पीटीआई का वोटर अगर नहीं निकल सकेगा तो वो नून लीग को थोड़ी वोट देगा। अच्छा, देखें ये पाकिस्तान में अब ये बहुत स्विंग वोट जो है उसकी मिकदार बहुत कम हो गई है। जितनी पोलराइजेशन है, या आप नून लीग के वोटर हैं या पीटीआई के। अगर आप समझते हैं पीटीआई को नहीं वोट देने का मौका मिल रहा तो आप घर बैठ जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि ओवरनाइट आप नून लीग के वोटर बन जाएंगे। जो नून लीग का वोटर है, या वो घर बैठेगा मायूस होकर कि मेरी 16 महीने की हुकूमत में तो हमें कुछ नहीं मिला, या वो नवाज शरीफ के नाम पे निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो इमरान खान का वोटर बन जाएगा। तो ये स्विंग वोट की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है। तो हर पार्टी ये कोशिश करती है कि अपना वोट जो है उसको मोबिलाइज करे। और जो बेनजीर ने फैक्ट्स बताए कि क्योंकि 18 साल जो यंगस्टर्स हैं वो उनका रुझान पीटीआई की तरफ नजर आता है, इमरान खान की तरफ नजर आता है। और पिछले 5 साल में ऐसे कई लाखों लोग हैं जो कि 18 साल की उम्र को क्रॉस किए होंगे। वो जो है उस वजह से कहा जाता है कि पीटीआई का ओवरऑल वोट बैंक इस वक्त ज्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली उसको एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है वोट, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जो इस वक्त हालात हैं, आए दिन हम देखते हैं, कभी फारूक हबीब आ गए। कल मेरी एक साबिक वफाकी वजीर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन पहले हमारे एक वर्कर को, अहम वर्कर को उठाने लेकर आए थे, पुलिस आई थी, लेकिन वो नहीं थे, उनके 22 साल बेटे को लेकर चले गए। तो उस माहौल में अब तक कोई तब्दीली नजर आई नहीं है। इसलिए मुश्किल लगता है कि इलेक्शन से पहले कोई बदलाव आएगा इस माहौल में। हम इस प्रोग्राम पे बड़ा एक तनकीद करते आए और दुरुस्त कहते आए कि इमरान खान साहब हर मरतबा आके यही कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए, चाहे करप्शन पकड़ने में हो, फोन टैपिंग में होना चाहिए, और मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए, इलेक्शन लेके दे एस्टैब्लिशमेंट हमें। तो इमरान खान साहब तो ये बातें करते रहे, लेकिन इस वक्त माजरत के साथ जो नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं वो कह नहीं रहे, लेकिन कर एग्जैक्टली वही रहे। और ये जो कहा जाता था कि उन्होंने अपने पहले 2 अदवार के बाद बहुत कुछ सीख लिया है, वो मैच्योर हो गए हैं, और अब उनको पता चल गया है कि सिविलियन सुप्रीमेसी से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। माजरत के साथ मेरे ख्याल से इस बात पर भी सबका इत्तेफाक है कि अब वो सिविलियन सुप्रीमेसी को भूल कर वो जो ताकतवर हल्के हैं उनके कंधों पर बैठ के आना चाहते हैं, ना कि अवाम की ताकत से।